गरीब दुल्हन की शादी। गांव के छोटे से कोने में रहने वाली राधा एक गरीब परिवार की लड़की थी। उसकी उम्र करीब 22 साल की थी, लेकिन शादी की बातें तब से हो रही थीं। अरे भैया, रामू रामलाल की लड़की की उम्र 18 साल की हुई, लेकिन वह शादी कब करेगा पता नहीं भैया। इन कब करेगा, लड़की को घर पर रखेगा क्या? हमको सब पता है भैया, रामलाल अपनी लड़की की शादी नहीं करेगा। राधा के पिता रामलाल एक मजदूर थे और माँ गीता घर के कामकाज और दूसरों के घरों में बर्तन झाड़ू करके घर का खर्चा चलाती थीं। राधा बचपन से ही माँ बाप की हर मुश्किल को समझती थी और हर हाल में उनका हाथ बंटाने की कोशिश करती थी। गांव में जब भी शादी ब्याह की बात होती, राधा का नाम आने लगता, लेकिन गरीब होने के कारण उसकी शादी में दिक्कतें थीं। दहेज की मांग और समाज के ताने उसकी माँ बाप की नींदें उड़ा देते थे। रामलाल अक्सर परेशान होकर कहते, कैसे करेंगे हम राधा की शादी? हमारे पास तो ना ही धन है और ना ही देने के लिए दहेज है। आप भगवान पर भरोसा रखिए, वह सब ठीक कर देंगे। राधा को इन सब बातों का एहसास था। वह हमेशा भगवान से प्रार्थना करती कि उसके माता पिता की चिंताओं का कोई समाधान हो जाए, लेकिन समय बीतता गया और उनकी परेशानी जस की तस रही। राधा ने अपनी पढ़ाई गांव के ही सरकारी स्कूल से की थी और अब घर पर माँ का हाथ बंटाती थी। एक दिन गांव में रहने वाले राम खिलावन चाचा ने रामलाल को बुलाया। राम खिलावन चाचा गांव के एक अनुभवी और समझदार आदमी थे। उन्होंने रामलाल से कहा, रामलाल, चिंता मत कर, मेरे जान पहचान में एक परिवार है। वो लोग ईमानदार और अच्छे हैं। लड़का पढ़ा लिखा है और अच्छा काम करता है। उन्हें दहेज की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम चाहो तो मैं उनसे बात कर सकता हूँ। रामलाल को उम्मीद की किरण नजर आई। वे राम खिलावन चाचा के साथ लड़के के घर गए। लड़के का नाम मोहन था। वह शहर में नौकरी करता था और सादगी से जीवन जीता था। मोहन और उसके परिवार को दहेज जैसी चीजों में कोई रुचि नहीं थी। उनका मानना था कि लड़की का गुण ही सबसे बड़ा दहेज होता है। जब राधा और मोहन का रिश्ता पक्का हुआ, तो रामलाल और गीता की आंखों में खुशी के आंसू थे। उनकी बेटी की शादी बिना किसी दहेज के होने जा रही थी। यह उनके लिए किसी सपने से कम नहीं था। गांव में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि राधा की शादी बिना दहेज के तय हो गई है। कुछ लोग हैरान थे तो कुछ ने ताने भी मारे, लेकिन रामलाल और गीता को अब किसी की परवाह नहीं थी। गांव में शादी का माहौल था। गांव के छोटे मंदिर में शादी की सभी रस्में पूरी की गईं। मोहन ने राधा को अपनी जीवन संगिनी के रूप में स्वीकार किया और दोनों ने एक दूसरे को विश्वास दिलाया कि वे हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देंगे। मंदिर में मौजूद सभी लोग इस सादगीपूर्ण शादी से बेहद प्रभावित थे। शादी के